बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर डॉक्टर अनवारुल हक है। मैं प्रोफेसर हूँ ईएनटी का और पिछले तकरीबन 33-34 साल से ईएनटी की मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस और इलाज में मेरा तजर्बा है। आज कल चूँकि कोरोना बहुत आम है और कोरोना की वजह से जो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है कि जो इंसान की सूंघने की हिस्स वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो इस सूंघने की हिस्स के बारे में बात करूँगा कि इनफैक्ट हमारे अंदर सूंघने की हिस्स इंसानों में बहुत कम है। आल्दो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, उनमें सूंघने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का दारोमदार ही इस तरह इन चीज़ों के ऊपर होता है। वो एक बहुत बड़े ट्रक जिसके अंदर चीज़ें लोड होती हैं, उसके अंदर भी अगर हशीश या कोई चीज़ ऐसी हो तो उसको पहचान लेते हैं। इंसान अगर एक कमरे से होके चला जाता है तो महीने के बाद भी कुत्ता ये पता चला लेता है कि इस कमरे में कौन सा इंसान आया था। तो इस पे मुख्तलिफ़ स्टडीज़ आई हैं कि तकरीबन 30, 40, 50 और अप टू 80% ऑफ द पीपल जो हैं उनको कोरोना की वजह से उनकी सूंघने की हिस्स चली जाती है। और प्रेसिडेंट राइनोप्लास्टी सोसाइटी की वजह से पहले जो इन्फेक्शंस होती थी, आम इन्फेक्शन जिसमें फ्लू होता था, उनमें भी चली जाती थी, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें होता ये है, या तो खुशबू कम आती है या खुशबू आती नहीं है या बदली हुई खुशबू आती है कि आप सूंघ एक फूल रहे हैं, आपको दूसरे फूल की खुशबू आ रही है, या आप एक चीज़ खाने में एक चीज़ पकी हुई है और आपको दूसरी चीज़ की खुशबू आती है, या फिर बिल्कुल नाखुशगवार किस्म की खुशबू आती है। ऐसे भी मरीज़ आ रहे हैं जो कि उनको खाने से इवन पॉटी की खुशबू आती है और वो खाना उनको खाने को दिल ही नहीं चाहता, और वो नाक को बाकायदा यूँ पकड़ने के बाद फिर वो खाने को खा सकते हैं। इसी तरह गले सले फल और गले हुए फ्रूट भी की खुशबू आती है उनको। और आम तौर पे 50% लोग कोरोना से ठीक होने के बाद 2 से 3 हफ्ते में रिकवर कर जाते हैं, 40% 8 हफ्तों में और 10% 8 या उससे ज़्यादा हफ्तों में। लेकिन 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनकी सूंघने की हिस्स इवन साल गुजरने के बाद भी वापस नहीं आती, और हो सकता है कि उनकी कभी भी वापस ना आए। तो नाक में अगर हम समझें तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसका सूंघने से ताल्लुक़ है। नाक का तकरीबन आप कह रहे हैं कि 10% पोर्शन जो है उसका सूंघने से ताल्लुक़ है, बाकी का सिर्फ सांस लेने के साथ ताल्लुक़ है। अगर वहाँ पर हवा ना पहुँचे, वहाँ पर सांस ना पहुँचे तो भी खुशबू या बदबू आना ख़त्म हो जाता है। और खुशबू ना आने की और जो वजूहात हैं कि इंसान को अगर दिमाग पे या सर पे चोट लग जाए या कोई असाबी बीमारी हो, ठीक है, नाक में गदूद हो या साइनोसाइटिस इन्फेक्शन हो या एलर्जी हो, उसमें उस हिस्से की स्वेलिंग हो जाए तो भी खुशबू और बदबू आना ख़त्म हो जाता है। खुशबू ना आने की वजह से इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। उसका मेयार ज़िंदगी गिर जाता है, उसको मायूसी होती है, अफसरदगी होती है, उसमें इज़्तिराब पैदा हो जाता है, उसको लगता है मुझे ज़िंदगी ना उसको खाने का मज़ा आता है, ना सूंघने का, ना जीने का मज़ा आता है। तो खुशबू अल्लाह ताला ने एक ख़ास हिस्स है जो रखी है, और उसका आना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है हमारी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसकी तशख़ीस के लिए कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं है। आम तौर पर हम सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन्स की इंजरी होती है, और उन न्यूरॉन्स की इंजरी जो है वो किसी भी सीटी स्कैन या एमआरआई या किसी भी टेस्ट के अंदर नहीं आती। अलबत्ता इसको हम लोगों को डिफरेंट किस्म की खुशबू और बदबू, जो तेज़ खुशबुएँ होती हैं, वो सूंघा के उनका पता चलवाते हैं आँखें बंद करके कि ये कौन सी है। फिर के उसकी हम अगर कोई खुशबू है तो उसकी हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, या तेज़ खुशबू से खुशबू कम करते जाते हैं, तो उसकी हम मिकदार का तयन कर लेते हैं कि कितनी खुशबू उसको आती है, कितने % लॉस हो गया उसका। फिर नाक का अंदर से हम कैमरे से मुआयना करते हैं, और अगर कोई नाक के अंदर वजह हो, गदूद हो, हड्डी बड़ी हो, तो उसका इलाज करते हैं, तो भी खुशबू आ जाती है, ताकि वहाँ तक हवा पहुँचे। खुशबू पहुँचेगी तो वहाँ पर आएगी।
फिर हमारा जो सूंघने का सिस्टम है उसकी भी अपनी एक मेमोरी होती है, उसकी अपनी एक याददाश्त है। वो चीज़ों को खुशबू, हम जैसे बाकी चीज़ें ज़ुबान सीखते हैं, इसी तरह हमारा जो खुशबू का निज़ाम है वो भी सीखता है, और इसको दोबारा भी सिखाया जा सकता है कि इसकी बाकायदा याददाश्त होती है सूंघने की, और हाफजा होता है। तो इस क्वालिटी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और इसमें खुशबू की ट्रेनिंग की जाती है, और खुशबू की ट्रेनिंग हम मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू उसको सूंघने के लिए देते हैं, जैसे कि तेज़ लीमू है, या लौंग है, या सफ़ेदा है, या सफ़ेदे का तेल है, लौंग या लौंग का तेल। और इलाज के लिए हम नाक की ट्रेनिंग करते हैं। अद्वियात कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं हैं जो हम आपको कहें कि अद्वियात ये वाली यूज़ करेंगे तो सूंघने की जो हिस्सा है वो वापस आ जाएगी। और उसके अलावा कुछ ग़िज़ाई हिदायत भी देते हैं कि वो वाली चीज़ें खाएं जो कि जिन चीज़ों से में खुशबू आती है, और उनको आप फिर आंखें बंद करके उसी चीज़ को सूंघने की कोशिश करें। जैसे लीमू है तो लीमू को आप देखें, फिर आंखें बंद करके सूंघें, फिर उसको साइड पे रखें। फिर 2-3 चीज़ें आप एट वन टाइम भी कर सकते हैं, और कोई दूसरा आपकी हेल्प भी कर सकता है कि वो आपको सूंघा के देखे और आपकी जो सूंघने की याददाश्त है उसको दोबारा से डेवलप किया जा सके। तो हफाजत भी ज़रूरी है इसके लिए कि और कोई आपको ज़हन का ट्रामा ना हो, कोई हेड इंजरी ना हो, और इसके लिए और फिर दवाइयाँ जो देते हैं आमतौर पे स्टीरॉइड्स देते हैं, उनमें काफ़ी लोगों में वापसी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में वापसी नहीं भी होती। उसके अलावा मरीज़ को ये समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये एक आपकी हिस्स जो चली गई है ठीक है, लेकिन उसमें आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब इसके साथ ही ज़िंदा रहना है, क्योंकि एट टाइम्स अगर ना आए तो फिर मरीज़ जो है वो डिप्रेशन में भी जाने के चांसेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।